चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो धायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सोरेभू सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान किया जाता है। आप सभी भक्त बालाजी मंदिर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु या किसी समस्या के निवारण हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं जिस स्थान पर कल वाणी को ब्राह्म दिया था। बोले गुरुदेव महाराज की जय हो। काल कवल होई छन माई कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उभारा कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देना है, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बदलाकर इसे मना कर दो, समझा दो। लखन के हुमोनी सजसु तुम्हारा तुम ही अछत को वरने पारा। अपने मुँह है तुम्हें आसन करनी बारे अनेक भात भव बरनी। लखपति ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन करे। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं शांतो सूत पुनि कछु के हूँ जानी रिस रोक दू सही दुख से हूँ। वीर वर्त तुम्हें धीर अछोवा गारी देते ने पावों सोवा। इतने पर भी संतोष ने हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहज दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते आप शोभा नहीं पाते।
सौर समर करनी करही कहीं ने जनावई आसू वेद्यवान रन पाई ऋषुकायर कतहि प्रतापू। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं बखानते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। तो मैं तो काल्युहा के जनू लावा बार बार मोहि लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधार धरऊं कर घेरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी को अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथों में ले लिया। अब जाने दे हूं दोष मोहि लोगू कटुवा दे बालक बद जोगू। बाल बेलो की बहुत में बाचा अब ये हूँ मरनिहार व साचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक हमारे जानने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने ही आ गया है। कौशिक कह क्षमहि अपराधू बाल्य दोष गुण गणहीन साधु। कर कुठार में अकुरन कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देते छोड़ई विनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे नेते एही काट कुठार कठोरे गोराई और हो तुम श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से मुक्त कर देता। गादी सोनो के हृदय हंसी मुनई अरे अरही सूज। मैं खाड़े ने ओख समय अजहु ने बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय ही होने के कारण श्री लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है, खाड़ खाना खड़ग है, ओक की रस की खाड़ नहीं है।
जो मुंह से लेते ही गल जावे। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूं लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरन भयनी के, गुरु जनु रहा सोच बड़े जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरे नहीं हो गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसको जी में बड़ा सोच लगा है। सो सन जानू हम रही माते काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने वह वीरिया, बोली तुरत देहूं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्ते काड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे भी ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावऊं, मोही बेप्र विचारी बचहूं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखाएं, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। मिले न कवऊ सुवट रने बाड़े, दिज देवता घर के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने सारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन ओत्र आऊती सरस भृगु, वर को पिकृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुतियों के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रज्ञ कुल के सूर्य रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नात करहूं बालक पर छो, शुद्ध दूध मुख करहि न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बार बरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध में बच्चे ने पर क्रोध न करें। यदि यह प्रभु
आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी कभी बराबरी करता। जो लरी का कछु अछगरी करही, गोर पितो माते मोदे मन भरई। करहि कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा वाला बालक समझकर, सेवक जानकर इस पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुन कछु छोड़ाने, कही कछु लखन बहोरी मुस्काने। हसत देख नक सियरिय व्यापी, राम तोर ब्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी नख से सिका तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पे मुख नाही। सहज टेढ़ अनुरई ने तोई, नीच मीचु सम देख ने मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीचे मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूं हंस सुनहि मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जनो अनुचित करहि, चरहि वेश वे प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित भी करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करहि अवदाया। टूट चाप नहीं जो रही रिसाने, बैठे होई पाहे पैराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जोड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अत प्रिय तो करहि उपाई, जो रहे को बड़े गुनि बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही, माष्ट करऊं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जावे। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी,
छोटे को मारे कोटे बड़े भारी। भृगुपति सुने सुनी निर्भय बोली बानी, ऋषि तन जा रही होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री और पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल अर्थात घट रहा है। बोले राम देनी हो रा, बचाहूं विचार बांधो लघु तोरा। मनो मलिन सांदर तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होवे। सोने लक्ष्मण भी ऐसे बहुरे, नैन तारे रे राम। गोर समीप गवन सकूची, पर हरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुखचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अते वनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जोग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, ध्यान मत दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बरे बालक एक स्वभाव, नहीं न शांत विदेउ सही काऊ। तही नाई कछु काज विंगारा, अपराधी में नाते तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, कृपा कोप बधो बधावे गोसाई। मोह पर करही दास की नाई, कहीं बेग जहि विदर्श जाई। मुनि नायक सोही करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जावे। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कै मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहूं अनुज तब चितव अनेसे। अहीं के कांट कुठारुन दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जावे, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है।
इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ने चलाया, तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सत्र वही अवनिप, रवन सुन कुठार गत गोर। परसु अछत देखऊं, जियत वैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहिने हाथ दई रिस छाती, बा कुठार कुंठुत नृपघाती। बहु बाम वेद पिराहु स्वभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे हो। आजु दया दुख दूसई सहावा, सोने सौमित्र विष सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे ये दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। जो पे कृपा जी रही मुनि गाता, क्रोध वये तनु राखे विधाता। देखु जनक हटे बालक ऐहूं, कि नहीं चहते जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगे करहूं किने आका नहीं कोटा, देखते छोट कोट नृप झोटा। बिय से लखनु कहा मने माई, बूंदे आँख कतहु को नाई। इसको शीघ्र आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रीत बोले, और अति क्रोध सामुसरा सुन तोरि सट कर सी। हमारे प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर बोले, श्री राम जी, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु के ही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। कर पर तो सि मोर संग रामा, नाइत छाड़ काहु विरामा। तेरा यह भाई तेरी संपत्ति से कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोप कर, नहीं तो राम कहलाना
छोड़ दे। छलो तज करहि समर से विद्रोही, बंधु सहित ने ते मारऊं तोई। भृगुपति वकहि कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुन्हे लखन कर हम पर रोसू, कतहु सुधाऊ ते बड़े दोसू। टेढ़े जाने सब बंदई काऊ, बक्र चंद्र वहीं गिर सही ने राऊ। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध हम पर। कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरसता। राम के हूँ रिश्ता जही मुनिया, कर कोठारो आगे यह सीसा। जय ही ऋष जाहि करहि सोई स्वामी, मोहि जानई आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवकहु समरो, कसे तजहु बे प्रवर रोसू। बेसु विलेक कहे से कछु, बालकहु नहीं दोसू। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। भक्तों, हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम में देंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय।